जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है। सायरा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे। किस बात के लिए शर्मिंदा? या तुम्हारी शर्मिंदगी की इतनी सारी वजूहात हैं जो मुझे पता ही नहीं है? मैं मानता हूं कि मैं आपसे ताल्लुक निभा नहीं सका, लेकिन मैंने इतराफ तो किया आपसे। मैं तो वो बदनसीब औरत थी जो कभी मां बन ही नहीं सकती थी। शायद इसीलिए तुम वफा की तरफ बढ़ गई। लेकिन अफसोस, तुमने उसके साथ क्या किया? तुमने उसे भी अधूरा रखा। मैं तो थी अधूरी। ऐसी बात नहीं है। अगर औलाद की ख्वाहिश होती तो मैं वफा को घर से क्यों निकालता? झूठ। तुम आज फिर झूठ बोल रहे हो। वफा ने जाने अनजाने में मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम दरअसल अपने अंदर झांकना ही नहीं चाहते हो दानियाल। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम्हारी जरूरियात हैं क्या, तुम्हारी ख्वाहिशें क्या हैं। शायद ऐसा ही हो जो आप कह रही हैं, ये सच हो। लेकिन ये भी सच है कि मैं आपको आपकी मोहब्बत को और वफा की मोहब्बत के साथ बांट सकता हूं। क्या कहा तुमने? तुम वफा से उसकी मोहब्बत छीन कर मेरे दामन में डालना चाहते हो? सॉरी मिस्टर दानिया, अभी मुझ पर इतना बुरा वक्त नहीं आया कि मैं तुम्हारे जैसे बेवफा इंसान के साथ अपनी जिंदगी का सौदा करूं। इसमें हर्ज क्या है कि मैं, आप और वफा एक साथ रहें। तुम्हें इतना सही बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुमसे दो लड़की ने सच्ची मोहब्बत की है। शायद इसीलिए तुम्हें अपने बारे में कोई गलतफहमी हो गई है। You know what, दानिया? सच्चाई तो ये है कि ना तो तुम वफा की मोहब्बत के काबिल हो और ना मेरी मोहब्बत के लायक हो। बल्कि तुम दुनिया में किसी भी औरत की मोहब्बत के काबिल नहीं। आज मेरी जिंदगी शायद उसी मकाम पर आ गई है जब मैं गांव से शहर की जानिब रिस्क की तलाश में आया था। मुझे दौलत और मोहब्बत दोनों ही दरकार थी। सायरा की दौलत और वफा की मोहब्बत मेरा सहारा बने, मगर अफसोस कि ये दोनों सहारे मेरा गुमान थे। ना सायरा की दौलत मेरी थी और ना वफा की मोहब्बत। मैं सायरा की दौलत तो वापस कर सकता हूं, मगर वफा को नहीं खो सकता किसी कीमत पर भी। मैं वफा को लेकर किसी दूसरे शहर चला जाऊंगा, फिर कभी लौटकर इस शहर में नहीं आऊंगा, कभी नहीं। रुकेंगे वहाँ दिल दुखेंगे, लेकिन उम्मीदों के पर तो खुले ही रहेंगे। तलाश करने
माजरत चाहता हूँ, कुछ दिन से नहीं आया, कुछ मसाइल ही ऐसे थे। होता है ऐसा। वैसे भी कोई खास काम नहीं था। मैं भी अपना पूरा कारोबार यहाँ से समेट रहा हूँ। वापस इंग्लैंड जा रहा हूँ। अच्छा सर, अब तो कोई फायदा नहीं है कहने का, पर मैं आपके पास जॉब नहीं कर सकता। मैं तो बस ये कहने आया था और मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? तुम बहुत मेहनती और ज़हीन नौजवान हो। बहुत कमर से मैं सारा काम समझ गए थे। मैं तो वैसे भी यहाँ नहीं रहना चाहता। अपना सारा काम समेट रहा हूँ। ऐसा लगता है कि आप फिर लौट कर नहीं आएंगे सर। हाँ, इरादा तो यही है, अगर सायरा ने मजबूर न किया तो। मैं अपना एक घर भी बेच दूं। जब घर ही नहीं होगा तो आने का क्या फायदा? कैसे बेटी? दानियाल आया था मेरे पास। मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि अगर तुम सायरा के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हो तो तुम्हें वफा को तलाक देनी होगी। ए बाबा, मैं नहीं चाहती दानियाल वफा को तलाक दे। मैं वफा से खुद मिली हूँ, इसलिए उस लड़की की मजबूरियों को जानती हूँ। मैं तो दानियाल की जिंदगी में आई ही वफा के बाद, इसलिए मैं कैसे कह सकती हूँ कि वो उसे छोड़ दे। तो क्या तुम अब भी दानियाल के साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो? नहीं, मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ? मेरा कोई ताल्लुक नहीं उस आदमी से। बेटी, जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। सोच लिया है बाबा। आप मेरी फिक्र ना करें। दानियाल, अभी किसी भी शख्स का मेरी जिंदगी से कोई लेन देन नहीं है। माम, जरा मालूम तो करो हमें यहाँ से छुट्टी कब मिल रही है? उमैर किसी काम से गए हुए हैं, बस आते हैं तो डॉक्टर से पता कर लेंगे। हाशिर कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं है? हाँ, पता नहीं हाशिर भाई कहाँ हैं, शायद किसी काम में मसरूफ होंगे। पता नहीं, कोई और वजह होगी। आ जाएं। कैसी हो वफा तुम? ठीक हो? और मेरा बेटा कैसा है? गलतफहमी है आपकी, वो आपका बेटा नहीं है। तुम खफा हो, तुम्हें होना भी चाहिए। लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। कितनी आसानियां हैं आपके लिए,
मोहब्बतें करने की, शादियां करने की, माजरत करने की। तुम मेरी मजबूरी को जुर्म समझती हो तो कह सकती हो, क्योंकि तुम्हारा दिल दुखाया मैंने, लेकिन मैंने ऐसा नहीं चाहता। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। आपका एहसास जुर्म मेरे दुख को कम नहीं कर सकता। आप मेरे बारे में सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे लिए जीना चाहता हूँ। आप सायरा के साथ रहिए। आपको आपकी जिंदगी मुबारक हो। मैंने सायरा को छोड़ने का फैसला कर लिया। तुम्हारे और मेरे दरमियान एक खौफ थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हें दुनिया वालों की नजरों के सामने न ला सका। लेकिन अब हम दोनों साथ रहेंगे। ये फैसला करने में बहुत देर कर दिया आपने। अब मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती। आपको सायरा के साथ ही रहना चाहिए। उसने आपको दिल से चाहा है। देखो, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। धनियाल, आपने हर रिश्ता हमेशा शर्त की बुनियाद पे ही निभाया है। जब भी बेगर्ज मोहब्बत किसी भी शर्त से बुलंद होती है, मैं अपनी खुशी की खातिर ये शर्त नहीं रख सकती कि अब सायरा को तलाक दे दें। अगर ऐसा है तो मैं सायरा को भी निभा सकता हूँ। किस कदर खुदगर्ज और लालची हैं दानियाल। आप इस मुल्क के बिजनेस टाइकून हैं। बिजनेस की बारीकियों को समझ सकते हैं, लेकिन औरत को समझ ही नहीं पाए। और जो शख्स औरत की इज्जत नहीं कर सकता, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, कभी भी मोहब्बत नहीं कर सकता। हम इस शहर को छोड़ देंगे, एक नई दुनिया बसाएंगे किसी दूसरे शहर में। मैं आपको साफ लफ्जों में समझा रही हूं, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। रहना तो होगा वफा। मैं तुम्हें किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हारे जहन में कोई ख्याल छुपा बैठा है तो उसे निकाल कर बाहर फेंक दो। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि ऑडिट के साथ बैठकर कंपनी के तमाम अकाउंट्स चेक करवा लो। सर, मुझे लगता है आप गलत फैसला करने जा रहे हो। मैंने तुम्हें यहां इसलिए नहीं बुलाया कि तुम मुझे बताओ कि मेरा फैसला गलत है या सही है। तुम्हें जो कहा जा रहा है वही करो। इस कारोबारी दुनिया में मेरी बड़ी इंसल्ट होगी। आप कंपनी तो कम से कम खत्म ना करें। मैं यहां रहना ही नहीं चाह रहा। तो ये सब कुछ आप मेरी वजह से कर रहे हैं? नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं। ये सब कुछ मैं अपनी बेटी की वजह से कर रहा हूं, क्योंकि अब वो भी यहां रहना नहीं चाह रही। सर, मैंने अपनी गलती का एतराफ भी किया, आपसे माफी भी मांगी, आइंदा निभाने का वादा भी किया। आपने फिर भी मेरा एतबार नहीं किया। बरखुरदार, एतबार की मंजिल बहुत दूर रह गई। एक और बात समझा तुम्हें एहसान करने का शौक तो है, लेकिन एहसान करने की माने नहीं समझते। वो फलदार दरख्त हो जिसका फल हमेशा कच्चा ही रहता है।
हाशिर भाई आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं आ रहे थे? मैं वफा की खातिर नहीं आ रहा था। क्या मतलब? यहाँ पे दानियाल का आना जाना भी है और मैं नहीं चाहता कि मेरा दानियाल से सामना हो और मुझे अपने जज्बात पर काबू ना रहे। वफा के लिए कोई मुश्किल खड़ी हो जाए ये मैं पहले भी नहीं चाहता था और अब भी नहीं चाहता। हाशिर भाई प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अब आप दानियाल के रहमो करम पे मेरी बहन को ना छोड़ें। अरे क्या कर रही हो माँ? वो बहुत दुख उठा चुकी है, आप भी बहुत दुख झेल चुके हैं, बस अब बहुत हो गया। आप जबरदस्ती अपने आप को और उनको मुश्किलों के हवाले ना करें। देखो माम, ये फैसला वफा को करना होगा कि अब वो दानियाल के पास नहीं जाएगी, उस रिश्ते को, उस जंजीर को तोड़ देगी जो दानियाल ने उसके पैरों में डाल रखी है। तो वो रिहा हो सकती है। लेकिन दानियाल तो वफाबाजी को नहीं छोड़ेगा, वो धमकी देकर गया है। वो निकाह में है उसके, कानूनी और मजहबी तौर पर वो हक रखता है वफा पर। हाँ, वफा उसके जुल्म और सितम से तंग आकर खुला मांग सकती है, लेकिन ये फैसला भी वफा को ही करना होगा। सारा ये वजह सब क्या कह रहे हैं? वो बिजनेस वाइंड अप करने की बात कर रहे हैं। तुम्हें मेरे कमरे में इस तरह से अब नहीं आना चाहिए। मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। देखिए सारा, रिश्ता खत्म नहीं हुआ और अब भी मैं ये चाहता हूं कि ये रिश्ता जुड़ा रहे। जुर्म से ज्यादा सजा देना जुल्म होता है, तो मेरा इतना बड़ा जुर्म नहीं है। कातिल तो कत्ल करने का भी कोई ना कोई रीजन निकाल ही लेते। तुम्हारी अब किसी भी दलील का मुझ पर असर नहीं होगा। नहीं सारा, मुझे अपनी गलती दुरुस्त करने का एक मौका तो दो। मैं आपके जज्बात और अपनी मोहब्बत के एक एक लम्हे का हिसाब दूंगा। प्लीज सारा। साथ जिंदगी गुजारने के लिए ना एतबार का होना जरूरी होता है, और तुम्हारा वो एतबार तो अब रहा नहीं है। वफाबाजी जल्दी उठें, हाशिर भाई आपका लॉन में वेट कर रहे हैं। यहाँ वो दानियाल आ सकता है। हाँ लेकिन डॉक्टर साहब भी तो आ सकते हैं। डॉक्टर को आने दें। वैसे भी आप ठीक हो चुकी हैं, आपको डॉक्टर की नहीं हाशिर भाई की जरूरत है। आओ वफा, बैठो यहाँ। तो इतना सब कुछ हो जाने के बाद अब क्या फैसला है तुम्हारा? अगर दानियाल मुझे खुद छोड़ दें तो ठीक है, वरना मैं उनसे खुला हासिल कर लूंगी। सोच लो वफा, वो बाप है तुम्हारे बच्चे का। सोच लिया, मैं तन्हा रह लूंगी, लेकिन दानियाल के साथ अब एक और लम्हा भी नहीं गुजारूंगी।
सर, इस फाइल में सब हिसाब किताब मौजूद है, सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। मैंने सब लेन देन क्लियर कर दिया। आपने अकाउंट में जो पैसा छोड़ा उससे कहीं ज्यादा मैंने डाल दिया। ठीक है, तुमने सारा पैसा वापस कर दिया, लेकिन मेरी दी हुई एक चीज कभी वापस नहीं कर सकोगे, वो है मेरा एतबार। एक बात मैं भी कहना चाहूंगा सर, ये सच है कि मैंने सायरा से मोहब्बत नहीं की, लेकिन ये भी सच है कि मैंने उसकी मोहब्बत का कभी लालच और खर्च की नजर से नहीं देखा। बस ये सब कुछ किसी ड्रामे के डायलॉग की तरह लग रहा है, जिसका ना कानों को यकीन आता है न दिल को इत्मीनान। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने सब कुछ लौटा दिया है सायरा, मेरे हाथ खाली हैं। देख लीजिए, मैं कुछ नहीं लेके जा रहा। नहीं दानियाल, एक चीज अभी बाकी है जो तुम मुझे जाते हुए दे जाओ। अब कुछ देना बाकी रह गया क्या? मुझे तलाक देकर जाओ। देना जरूरी है क्या? हाँ, ये जरूरी है। तुमने अपने मुंह से इकरार किया है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। एहसान की खातिर इस रिश्ते को निभाना चाहते। इस रिश्ते के कोई मायने नहीं, और मुझे ऐसे किसी रिश्ते में नहीं रहना। और मैं ये समझौते का रिश्ता रख ही नहीं सकती। एक बार और सोच ले सायरा। मैंने सोच लिया दानियाल। सायरा, मैं आपको तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। तलाक देता हूं। ये कोर्ट का नोटिस है दानियाल। वफा ने भी तुमसे खुला मांगी है। जी बाबा।
ना बेटा ना, टूटना मत। जानता हूं तुमने एक बहुत कड़वे सच का सामना किया है। धोखे में रखने या धोखे में रहने से बेहतर है कि इंसान वो ताल्लुक की तोड़ दे जो धोखे का सबब बने। परेशान ना हो बाबा, मैं तो ये चाहती थी कि वफा का घर ना उजड़े, दानियाल उसे तलाक ना दे। वो तो जब मैंने कोर्ट का नोटिस देखा, और वो भी दानियाल के नाम पे, हमारे एड्रेस पे, तब मुझे पता चला अगर वफा जैसी बहादुर लड़की दानियाल से खुला लेने के लिए मजबूर हो सकती है तो फिर मैं तो बहुत कमजोर हूं। जो कुछ हुआ मुझे उसका शदीद दुख है बेटा। काश तुम्हारा भरम कायम रहता। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे तो बेहतर था मैं तुम्हें यहां लाता ही नहीं। आप परेशान मत हो बाबा, अब आप मुझे कभी भी रोते हुए नहीं देखेंगे। बेटे मैं जानता हूं कि तुम जो कह रही हो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी जानता हूं कि मेरी बेटी बहुत बाहिम्मत है। ऐसा कर गुजरे की अरे भाई ये किस खुशनसीब की सालगिरह का केक है? बाबा ये आपकी 50वीं सालगिरह का केक है, आपको बहुत मुबारक। बाबा हैरानी की बात तो ये है कि हम आपकी सालगिरह हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन अम्मी तो कभी भूलती नहीं है। मैं कैसे भूल सकती हूँ भाई, इससे ज्यादा खूबसूरत चीज है ही नहीं मेरे पास याद रखने के लिए। अच्छा भाई, इन दोनों बहुत ही खूबसूरत मियां बीवी और बहुत ही अच्छे माँ बाप के नाम आज का ये सालगिरह का केक काटा जाता है। तो हजरात आप सब तालियों के लिए तैयार है ना? बिल्कुल तैयार है। जबरदस्त भाई, जबरदस्त।
अरे अरे क्या क्या करे, आराम से। अरे कुछ नहीं होता, मैंने संभाल रखा है। खूब होते। हाँ कुछ भी हो, इंसान अपनी पहली मोहब्बत नहीं भुला सकता। तुम पहले भी आशिर से मोहब्बत करती थी और आज भी करती हो। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है वफा। मोहब्बत का पौधा अपनी जमीन भी साथ लेकर पैदा होता है। दूसरे की ख्वाहिश पर जमीन पर लग भी जाए तो उसकी जड़ें मजबूत नहीं होती। तुम्हारी दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, बल्कि किसी की दुनिया में मेरे लिए कोई मकाम नहीं है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। तुम मुझे माफ करके मुझे मेरी ज़मीर की कैद से रिहाई दे दो। मैं तुम्हें अपनी कैद से रिहाई दे दूंगा। मिस्टर दानियाल, मैंने वफा से मोहब्बत की है और इसके लिए मुझे आपसे किसी माजरत की ज़रूरत नहीं है। मुझे इस बात की भी नदामत नहीं है कि मैं ये बात वफा के शौहर के सामने कर रहा हूँ। मैं एक सच्चा इंसान हूँ मिस्टर दानियाल, जिसने बगैर किसी रिश्ते के ताल्लुक का भरम रखा, और आपने रिश्ता बनाकर भी उसका पास नहीं रखा। जो आप देख रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वफा आपकी है और आप ही इसके बच्चे के बाप हैं। दानियाल साहब, अपनी जिंदगी को फिर से जी के देखें। खुदा हाफिज। रुकेंगे वहाँ दिल दुखेंगे, लेकिन उम्मीदों के पर तो खुले रहेंगे। तलाश करने जो निकलेंगे, कहीं तो उसे ढूंढ लेंगे। जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा
जो मंजिल है अपनी वो दिल से जुदा तो नहीं है।